मैं आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष आप सभी को जय मसीह की एवं आप सभी को ख्रिस्ट जन्म उत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। और आइए आज बड़े दिन की ऑनलाइन आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। अंधकार में चमका एक अद्भुत तारा, जो है शांति का राजकुमार और उद्धारकर्ता हमारा। पृथ्वी पर बनकर आ गया जीवनदायक आत्मा, पृथ्वी पर बनकर आ गया जीवनदायक आत्मा, और हमारे अंदर जीने लगा ब्रह्मांड का परमात्मा, ब्रह्मांड का परमात्मा। उसी मसीह का लेकर आनंद का सुसमाचार आज, उसी मसीह का लेकर आनंद का सुसमाचार आज संदेश लेकर आ रही हैं मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम। आप सबको बड़े दिन की बड़ी बधाई देते हुए मैं डॉक्टर अल्पना राम आज के संदेश को पेश करना चाहती हूँ। और जो विषय मैंने लिया है वो ये है, एक प्रश्न जो पूछा गया था उत्पत्ति में, उत्तर मिला मत्ती में। एक प्रश्न जो पूछा गया था उत्पत्ति में, उत्तर मिला मत्ती में। आज एक प्रश्न पूछा जाएगा इस संगति में। देखें किसकी है सहमति और किसे है आपत्ति। तो प्रियो, एक मसीहा का आगमन इनकार के मध्य में हो गया। एक अवतार इनकार के बीच हुआ पैदा। उत्पत्ति में एक प्राणी सबसे जुदा था, क्योंकि मिलने आता उसी से स्वयं खुदा था। परमेश्वर ने आदम से कहा कि जिस दिन तू ये फल खाएगा तू निश्चय मर जाएगा, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। और शैतान ने उससे कहा तू निश्चय न मरेगा। और हम जानते हैं फल उन्होंने खाया, और फल खाने के बाद से जो आदम डरता नहीं था, जो आदम मरता नहीं था, वो डरने लगा और पल पल मरने लगा। अर्थात वो स्वतंत्र जीवन जिसमें शेर, हाथी, भालू से कोई डर नहीं था, जो खाना था उसके लिए वो स्वतंत्र था, वो स्वतंत्र जीवन उद्धार का जीवन, उद्धार का जीवन हो गया। उद्धार का जीवन, उद्धार का जीवन बन गया। मौत डरा डरा कर जिंदगी को हराने लगी। इंसान के ऊपर शैतान की सल्तनत चलने लगी। जिंदगी मौत के टुकड़ों पर पलने लगी। अर्थात हर पल मौत का भय सताने लगा। और 430 वर्ष तक
मलाकी और मत्ती के मध्य 430 वर्ष का घोर अंधकार छा गया। पहले तो परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने याजकों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लोगों से बातें किया करता था अंश अंश करके, परंतु 430 वर्ष का घनघोर अंधकार छा गया। और उसके बाद जब परमेश्वर आना चाहा शांत कर अपना क्रोध, तो सारी परिस्थितियां करने लगी विरोध। मरियम बहुत अच्छे से स्वीकार नहीं किया होगा उसने कि उद्धारकर्ता का जन्म मेरी कोख से हो। यूसुफ गर्भवती मरियम को बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने घर नहीं ले गया होगा। नाम लिखाई के लिए उन्हें बैतलहम जाना पड़ा, 3 दिन का सफ़र तय करके। सराय में जगह का न मिलना, हेरोदेस का बालकों को मरवाना, ये सारी परिस्थितियां विरोध में थीं। अर्थात जब परमेश्वर का मेमना मनुष्य का पुत्र बनना किया स्वीकार, जब परमेश्वर का मेमना मनुष्य का पुत्र बनना किया स्वीकार, मनुष्यों ने ही उसे किया इनकार। उत्पत्ति 22 में एक प्रश्न है। जब अब्राहम इसहाक को अपने बेटे को बलि करने के लिए ले जा रहा था, होम बलि करने ले जा रहा था, तो इसहाक ने एक प्रश्न पूछा अपने पिता से कि पिता, होम बलि के लिए हमारे पास लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? और अब्राहम ने उत्तर दिया। उत्पत्ति 22वें अध्याय उसके 7वें पद में आप पढ़ सकते हैं इसको, कि अब्राहम ने उत्तर दिया, परमेश्वर आप ही होम बलि के मेमने का प्रबंध करेगा। प्रियो, परमेश्वर ने करीब 2000 साल बाद उस होम बलि के मेमने का प्रबंध हम सब के लिए किया, हम सब के लिए किया। यीशु के लिए मेमना शब्द 32 बार आया है। प्रकाशित वाक्य में ही 28 बार आया है। पुराने नियम में भी मेमना शब्द आया है यीशु के लिए। और मेमना जो है वो पवित्रता का चिन्ह होता था। और दूसरा जो शब्द यीशु मसीह के लिए आया है वो है मनुष्य का पुत्र। एक है परमेश्वर का मेमना जो 32 बार आया है, और मनुष्य का पुत्र ये टोटल 188 बार वचन में आया हुआ है। तो यीशु जो थे वो न केवल परमेश्वर के मेमने थे, परंतु वो मनुष्य के पुत्र भी थे। और अगर लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 12वें पद में हम पढ़ेंगे, तो जब गरड़ियों को स्वर्गदूत संदेश देने गए थे तो उन्होंने बालक का पता भी बताया था, और ये कहा था कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। कपड़े में लिपटा मनुष्य के पुत्र को दर्शाता है, और चरनी में पड़ा परमेश्वर के मेमने को दर्शाता है। तो मनुष्य के जो पुत्र पुत्रियां होती हैं वो हमेशा उनको कपड़े में लपेट कर रखा जाता है, और जानवर जब पैदा होता है तो वो कभी भी कपड़े में लिपटा नहीं होता है। तो कपड़े में लिपटा मनुष्य के पुत्र को दर्शाता है, चरनी में पड़ा परमेश्वर के मेमने को दर्शाता है। परंतु ये उसका तात्कालीन पता था जो स्वर्गदूतों ने गरड़ियों को बताया था। और वो चरनी में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि लिखा है कि उनके लिए सराय में जगह न थी। प्रियो, सराय अपनों को जगह देता है, और मैं भी चर्च रूपी सराय में थी। और सराय कभी भी किसी का परमानेंट ठिकाना नहीं होता है। मैं भी कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मीटिंग, सेमिनार, सम्मेलन में भटकती रहती थी। और यहाँ विश्वासी मंदिर जो लोग आते हैं, आप सब भी यही गवाही देते हैं कि आप भी कई जगह के सरायों में भटक कर, जैसे बाबा, बैगा, ओझा, इन सब के पास भटकने के बाद आप यहाँ पर विश्वासी मंदिर पहुँचे। प्रियो, जब संसार रूपी सराय ने हमें नकार दिया कि तुम शराबी हो, तुम निकम्मे हो, तुम अनपढ़ हो, मंदबुद्धि हो, अपाहिज हो, कंगाल हो, हकलाते हो, तब विश्वासी मंदिर रूपी चरनी ने हमें स्वीकार किया। विश्वासी मंदिर रूपी चरनी में हमारा भी जन्म हुआ। जब ये मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ था
तो अन्य चर्च के लोग इसे अनपढ़ों, कंगालों, लेबर, असभ्यों, क्रिमिनल्स का चर्च कहा करते थे। मैं जब पहली बार विश्वासी मंदिर आई तो एक आंटी मुझे यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुझे एक पुअर चर्च में ले चलती हूँ, कंगाल चर्च, गरीब चर्च। ये वही चरनी थी जिसमें न तो कोई आडंबर था न दिखावा था, और यहीं इस विश्वासी मंदिर रूपी चरनी में मेरा भी जन्म हुआ। परंतु प्रियो, चरनी में जन्म लेना ही काफ़ी नहीं है। चरनी में जन्म लेना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि मात्र इसी के द्वारा पापों की माफ़ी नहीं है। चरनी में जन्म लेना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि मात्र इसी के द्वारा पापों की माफ़ी नहीं है। चरनी में जन्म लेना उद्धारकर्ता के लिए था अधूरा। चरनी में जन्म लेना उद्धारकर्ता के लिए था अधूरा, उसे तो सूली ने किया पूरा। तो परमेश्वर ने अपने बेटे को एक कॉम्बो पैक में भेजा। अक्सर हम लोग जब मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, टीवी रिचार्ज कराते हैं, तो बहुत सारे कॉम्बो पैक आपको मिलते हैं। मेरे पास कई सारे पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे कॉम्बो पैक की एडवर्टाइजमेंट आते रहता है, विज्ञापन आते रहता है। एक विज्ञापन मैंने पेपर में देखा, उसमें लिखा है कि आप को अगर अस्थमा है तो आप आयुर्वेदिक दवाई लिखी हुई है आस्था एड ड्रॉप, वो सांस की तकलीफ़ के लिए है, और उसी के साथ अगर आप B33 ड्रॉप्स लेंगे तो वो खांसी के लिए है। तो आप ये दोनों कॉम्बो पैक को होम्योपैथी के द्वारा ले सकते हैं। एक जगह और मैंने देखा, यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर का एडवर्टाइजमेंट है और उसके साथ साथ हॉट केटल भी है जिसमें आप पानी गर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉम्बो पैक आजकल बहुत प्रचलन में है, और परमेश्वर ने भी अपने बेटे को कॉम्बो पैक में भेजा, और ये कॉम्बो पैक है चरनी प्लस सूली। उस समय गरड़ियों को स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह का, या यीशु का कहें, तत्कालीन पता दिया था कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। पर मेमना तो बलि चढ़ने के लिए होता है, और अब उसका पूर्ण पता मैं आपको बताती हूँ कि तुम एक बालक को न सिर्फ कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे, पर एक दिन उसी बालक को कीलों से जड़ा और सूली पर चढ़ा पाओगे। प्रियो, अब्राहम के बेटे को परमेश्वर ने मरने नहीं दिया, पर अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया। और प्रियो, अक्सर शास्त्री फरीसी कहा करते थे कि हम इब्राहिम के वंश के हैं, परंतु हम जो हैं आज परमेश्वर के पुत्र हैं। और आज अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो प्रियो, चरनी में जन्म लेने वालों का जीवन नहीं होता है मामूली। चरनी में जन्म लेने वालों का जीवन नहीं होता है मामूली, उन्हें तो आज भी उठाना पड़ता है सूली। और अंतिम 4 लाइनें मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। एक मानव मौत लाया, दूजा जीवन देने आया, चरनी में प्राण पाया, उसे सूली पे गंवाया, संदेश चरनी का अधूरा, उसे सूली करती पूरा, जीवन चरनी का अधूरा, उसे सूली करती पूरा। आज आपकी क्या है राय? राय मतलब विचार। आज आपकी क्या है राय? चरनी या सराय? जो सराय के साथ रहेगा, संसार में वो बढ़ेगा। जो सराय के साथ रहेगा, संसार में वो बढ़ेगा। पर जो चरनी को चुनेगा, वो सूली पर चढ़ेगा। जो सराय के साथ रहेगा, संसार में वो बढ़ेगा।
पर जो चरनी को चुनेगा वो सूली पर चढ़ेगा। प्रियो, आज हम सबको एक चुनाव करना है। हम सराय में जन्म लेना चाहते हैं या चरनी में, और अगर चरनी में जन्म लेना है तो हमें सूली चढ़ना पड़ेगा। और प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने एक छोटी सी सूली उठाने का मुझे भी मौका दिया, और कल के ही दिन मैं गिर गई और मेरे पैरों में खून जम गया और एस्पिरेशन करके उस खून को निकाला गया, और अब मेरे पैरों में पट्टी बंधी हुई है और डॉक्टर ने कहा है कि 15 दिन तक आपको उसी पट्टी के साथ ही रहना पड़ेगा। तो प्रियो, ये है कि जब हम चरनी को चुनते हैं, मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, मैं तो चरनी को चुनना चाहती हूँ, अब मुझे सूली मिलेगी या नहीं। तो परमेश्वर ने एक छोटी सी सूली उठाने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं उसकी आभारी हूँ, और मैं आप सब लोगों को आज के बड़े दिन की मुबारकबाद देती हूँ, और इस तरह से अपने संदेश को समाप्त करती हूँ। आप सब लोगों को जय मसीह की बड़ा दिन मुबारक हो। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। सबको बड़ा दिन मुबारक हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं, और प्रियो, इस बड़े दिन का त्यौहार को हम मना सकते हैं। प्रियो, ये वचन जो है आज का उत्तरवादी पाठ है, वो है लूका 2:1-20। और जो भी वचन हम पढ़ते हैं, और अक्सर मैं बताता हूँ कि वचन का आज के जीवन में, आज के समय में हमारे लिए क्या व्यवहारिक महत्व है, क्या उसका उपयोग है, ये बात, और क्या ऐसा आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब बातें अक्सर अपने संदेश में हम लोग चर्चा करते हैं, सीखते हैं और बताते हैं। क्योंकि हमारी मंडली का सबसे जो महत्वपूर्ण वचन है कि इस परिधि के बाहर की बातें ना हो, यूहन्ना 3:11-12 के बाहर की बातें ना हो, और जो कुछ हुआ उसको आज के समय में क्यों हम स्टडी करते हैं, क्या हम इतिहास पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान में उसका कोई लाभ भी है। सो आइए इसी दृष्टिकोण से हम बड़े दिन के इस संदेश को पर विचार करें। तो लूका 2:1-20 और पहला पद लूका 2 में इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। सो प्रियो, ये नाम लिखवाई उस समय पहली नाम लिखवाई थी, और ये आज्ञा निकली। तो इसको आके बोलते हैं कि जनगणना, गिनती करना, सेंसस। और इसके संबंध में पहला इतिहास 21:1-9 के अनुसार भी यहाँ पर ये कहा गया है कि ये दाऊद को इसकी सज़ा मिली थी कि उसको मना किया गया था कि तू अपनी प्रजा की गणना मत करना, परंतु उसने किया, और ये एक पाप है, बल्कि महापाप कहा था। और इसकी जब परमेश्वर चाहता है, क्यों ये पाप है और क्यों ये महापाप में गिना गया, जैसे लिखाया है, सो वचन आप पढ़ सकते हैं, पहला इतिहास 21:1-9 जैसे मैंने बताया। सो और मैं विचार करता हूँ कि आज भी जनगणना सारे देशों में कराई जाती है, और उसके अनुसार फिर गवर्नमेंट की योजनाएं बनती हैं कि भाई कौन सी है आर्थिक स्थिति को संभालें, और जितने भी बल हैं, विशेष करके जो शक्तियां हैं, हमारे पास कितना पैसा है, कौन सा प्रोजेक्ट को कैसा बनाया जाए, इत्यादि इत्यादि। बहुत बड़ी बात, आप जानते हैं कि सारी योजनाएं जनगणना पर आधारित होती हैं। और
हमारे देश में तो विशेष करके जनगणना के लिए बहुत बड़ा स्टाफ लगता है और 10 साल में 20 साल में ऐसा कोई जनगणना सुनिश्चित की जाती है। उसके अनुसार 140 करोड़ आदि की जनगणना मापी जाती है। पॉपुलेशन, जनसंख्या को कहते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर एक्चुअली उस समय चाहता था, जो मैंने बहुत विचार किया, जो समझ में आया, क्योंकि आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी शक्ति बल की गणना न करें। हम शक्तियों के यानी परमेश्वर का अगर युद्ध लड़ रहे हैं तो हमारे पास कैसे कैसे विपन्स हैं, कितने परमाणु बम हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं और कितने हेलीकॉप्टर और क्या क्या आजकल बहुत ढेर सारे विपन्स हैं, रॉकेट हैं और बताए जाते हैं हमारे इतने सैनिक हैं, इतने हमारे पास गन्स हैं, इत्यादि इत्यादि। तो प्रियो, अपन जानते हैं कि परमेश्वर जब कोई काम कराता है तो उसके लिए ये सब आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती। और क्यों? क्योंकि उसने, जैसा हम गुरुमत ने भी इस बात को बहुत प्रिफर किए 5 पॉइंट में से, कि 2 कुरिन्थियों 12:9 में कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, और न मुझको शरीर की शक्तिशाली बहुत पहलवान चाहिए, न शस्त्रों बहुत ढेर सारे शस्त्र चाहिए, और न बहुत ज़्यादा धन चाहिए, और न बहुत ज़्यादा बुद्धि चाहिए। परमेश्वर को अपने काम को करने के लिए करने और कराने की इन ताकतों की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी मनुष्य अपने जीवन काल का अधिकांश समय इन्हीं चार ताकतों को अर्जित करने में गंवाता है। और ये कहा गया है कि आप बचिए और मोक्ष सिद्धि प्राप्त कीजिए। और ऐसा न करके अगर दाऊद भी कहता कि मैं गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा हूँ और मेरे को ऐसे औजार चाहिए, ऐसा सब कुछ चाहिए, तो शायद परमेश्वर उसको वहीं पर रिजेक्ट कर देता कि तुम मेरी तरफ से युद्ध करने के योग्य नहीं हो। और इसके विपरीत अपन देखते हैं कि गोलियत कितने लंबी तलवार, उसका हाइट, हेल्थ, शरीर का बल, पैसे का बल, सैनिक, हर चीज, बुद्धि का बल, सब कुछ उसके पास था। परंतु परमेश्वर ने बताया कि कैसे दाऊद उसके सामने छोटा था, निर्बल था, परंतु जब वो परमेश्वर की ओर से गया, अब खुद गोलियत ने पूछा तू किसकी ताकत से आता है, तो उसने कहा मैं अपने परमेश्वर की ताकत से आता। तो बहुत पूरी घटना को आप जानते हैं और इसलिए मैं उसके बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि आज गणना की बात हो रही है, तो ये गिनती शुरू हुई थी, पहली नाम धराई थी। ये समझना अलग बात है। जिस आज के समय में हम देखते हैं कि उस समय जो नाम लिखाई हो रही थी तो उनको क्या क्या चीज़ लिखी जाती थी, कैसा उनका प्रोफार्मा रहेगा, क्या क्या चीज़ पूछा जाता था और क्या क्या चीज़ नहीं पूछा जाता था। परंतु आज उसी का बड़ा रूप हम सेंसस के जनगणना के रूप में देखते हैं। इसके लिए हबक्कुक 1:11 और 3:20 भी आप पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात अपन 7वें पद में आ रहे हैं कि यीशु के लिए सराय में जगह न थी। और आज मैं और आप, हम लोग भी, हमारी स्थिति भी गौशाले की तरह ही है। आज के रूप में हम देखते हैं कि बड़े बड़े लॉज से लेकर 5 स्टार होटल्स, बड़े बड़े सब कुछ हैं, परंतु यीशु एक साधारण सी जगह में भी रहने की योजना बना रहे। सराय में छोटे मोटे कमरा मांगे होंगे और उनकी माता पिता ने, परंतु उस मालिक ने वहाँ से भी उनको चलता कर दिया। अब प्रश्न उठा होगा कि मरियम गर्भवती है, पति यूसुफ उनको लेके जाए तो जाए कहाँ, बड़ी परेशानी। पर मजबूरी में क्या करें, उसने बताया भाई चाहे तो एक गौशाला है, इसी को मैं साफ साफ करा देता हूँ, अब खूब बात आएगी, परंतु क्या करें, अब रहना तो है, पर रह ले भाई। और उस समय समझ लीजिए कि जो भी वहाँ पे समस्या हो, मैं सोचता हूँ कि अगर मच्छर भी होंगे तो परमेश्वर ने वहाँ के सब मच्छर भगा दिया होगा, अगर बदबू भी होगी तो परमेश्वर ने सरदूतों से सारी साफ सफाई करवा दिया होगा, ताकि उसका जन्म वही गौशाला ही 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा अच्छा बन जाए।
प्रियो, कल्पना करिए कभी कभी जहाँ परमेश्वर का पुत्र रहना चाहता है और जहाँ उसका जन्म हो रहा है, तो क्या वो बड़े बड़े मंत्री संतरी को ऑर्डर देगा कि भाई यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसके लिए ऐसी व्यवस्था करो, वैसी व्यवस्था करो, या राजा यहाँ पे रुकेंगे? तो मैं तो समझता हूँ कि जहाँ तक हुआ है कि एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बिलासपुर के ही किसी एक गांव में आने वाले थे, तो वहाँ जैसे उनने योजना बनाया तो 4 महीना पहले से गाड़ियाँ सब दौड़ने लगी और वो स्थान जो था वो पूरी तरह से संवारा गया, सारे रोड संवारे गए और तब जाकर के वो वहाँ पर आए। तो प्रियो, परमेश्वर सक्षम है कि नहीं कि गौशाले को या घूरे को 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा सुंदर और अच्छा और महत्वपूर्ण बना सके? ये मेरे और आपके सोचने की का विषय है। जहाँ वह रहना चाहता है, मैं तो ये कहूँगा जहाँ पे वो रहना चाहता है, और वो फिलहाल क्या क्या अगर 1 कुरिन्थियों 1:25-27 आप और मैं पढ़ते हैं, और जिसको कि पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखते हुए बताया कि उसने जगत के मूर्खों और तुच्छों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और ऐसे लोगों का वो चुन लिया है तो वहीं वो रहेगा भी। अब ये सोच लीजिए कि उसने अपने रहने के लिए रईसों के बंगले और रईसों के दिल को नहीं, पैसों वालों को नहीं चुना, परंतु वो आज मेरे और आपके हृदय में रहता है। देखिए, महामहिम परमेश्वर की इच्छा हुई तो वो किसकी कोख में, मरियम की कोख में जन्म ले रहा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो उसकी दीनता पर, मरियम की दीनता पर अनुग्रह कर रहा है। और कितनी पैसे वाली और कितने संपन्न मरियम यूसुफ रहे होंगे। तो ये हम सब के लिए विचारणीय विषय है, और आज के समय में भी उसकी स्थिति यही है। जब यीशु मसीह इस जगत में आके कुछ काम करना चाहते हैं तो उन्होंने जगत के मूर्खों और तुच्छों को चुना, और हम उन्हीं में से हैं जो तुच्छ जाने जाते हैं, और इसलिए वो आज हमारे हृदय में रहते हैं। और फिर हम तो प्रमाण के साथ बोलते हैं कि अगर वो हमारे हृदय में नहीं रहते तो हम ये काम नहीं कर पाते जो आज कर रहे हैं। प्रियो, 10वें पद में है, स्वर्गदूतों ने सुसमाचार संदेश सुनाया। जो संदेश आज जो सुसमाचार सुना रहे हैं वे स्वर्गदूत से किसी भी हालत में कम नहीं हैं। मेरे स्वर्गदूतों और मेरे स्वर्गदूत भाई बहन, आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सब गुरु मंत्र जेब में रखते हैं और जब भी मौका पड़ता है तो दूसरों को सुसमाचार बताते हैं, और इसलिए आप कार्यों के द्वारा स्वर्गदूत ही हैं। और देखिए, आज स्वर्गदूत कह रहे हैं, दूसरों से कह रहे हैं, डरो मत। स्वर्गदूत हिम्मत बढ़ाते हैं, और इसलिए आवश्यक है कि अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, तो स्वर्गदूत हैं। और बिल्कुल मत डरिए और दूसरों की भी हिम्मत बंधाइए, क्योंकि आज के समय में ये सताव जो आने वाला है और जो आ रहा है, और ये हमारे लिए आज की बात नहीं है, ये हमारे लिए प्रमोशन ऑर्डर लेके आ रहा है। और जब जब सताव हुआ तो सब जानते हैं, डैनियल को टाइगर प्रूफ हो गया, और इसके बाद सदरक में से अबेदनगो, ये सब फायर प्रूफ हो गए। तो ये कितने आनंद की बात होती है, तो कि हमारे पास जो इन क्लेशों से मसीहियों का बहुत पुराना नाता है। तो प्रियो, आप मसीही बनिए और स्वर्गदूत बनिए, सुसमाचार सुनाइए, और यदि आप सुसमाचार सुना रहे हैं तो निश्चित रूप से स्वर्गदूत हैं। जैसा कि 14वें पद में लिखाया है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न करें। और आप सब जानते हैं कि जब हम बहुत सी आत्माओं को जीतते हैं, तो हमने एक आत्मा को यदि हम जीतते हैं तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। तो ये है, यदि स्वर्गदूत आनंद मना रहे हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा,
और इस प्रकार से हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो धीरज रखें, चेले बनाएं, दीन बने और बहुत सी आत्मा को जीतते रहेंगे तो निश्चित रहिए कि तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, वो आपको ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति दे रहा है। 16वें पद में देखिए कि गरणियों को जैसा स्वर्गदूत ने बताया था, उन्होंने उसकी बातें पर विश्वास नहीं किया, परंतु कहा आओ हम चलें और उस बालक को देखें। 15वें पद से आगे पढ़िए। और उसके पश्चात उन्होंने अपनी आँखों से देखा और तब फिर जाकर के वो प्रचार किए। इस प्रकार से 20वां आखिरी पद है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि और गरणीय जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। सो प्रियो, आज के लिए यही संदेश है कि जबकि यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, हम बड़ा दिन आनंद के साथ मना रहे हैं, तो हमेशा ये जो यूहन्ना 3:11-12 मत भूलिए, क्योंकि इसी परिधि पर, इसी आधार पर यीशु मसीह स्वयं संदेश देते थे। और जैसा उन्हें मैं अक्सर कहता हूँ कि लूका 4:18 में कि आज ही 18-19 में कि आज ही ये वचन तुम्हारे सामने में पूरा हुआ। सो हमको भी ये वचन को दिखाना है। और निकोदेमुस से भी कहा कि भाई हम जो जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं उसकी गवाही देते हैं। सो जब हम ये आंखों देखे हाल का वर्णन करेंगे गरणियों की तरह, तब जाके लोग प्रतीति करेंगे, आश्चर्यचकित होंगे। क्योंकि 18वें पद में लिखा तब सुनने वाले अचंभित हुए और विश्वास किए। और इस प्रकार की गवाही से मरियम सोचती रही, परंतु गरणियों ने सच्चा सुसमाचार सुनाया। तो प्रभु करे हम सब आँख से देखकर, सुनकर और समझकर प्रचार करें गरणियों की तरह, और इस प्रकार बड़ा दिन मनाएं। सबको बड़ा दिन मुबारक हो, सबको बड़ा दिन मुबारक हो। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीता, हे तू आत्मा पवित्र,
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।